नमस्कार मित्रों, मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया के अंदर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अब तक हमने 10 लेक्चर कर लिए हैं और जिसमें हमने बात कर ली है दूध डेयरी टेक्नोलॉजी में दूध के अवयव की बात कर ली, दूध का संगठन बात कर ली और हमने जितने भी इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में और राजस्थान में है सभी इंस्टीट्यूट की बात कर ली। अब बात करेंगे भी डेयरी टेक्नोलॉजी में आगे टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे दूध की गुणवत्ता परीक्षण कैसे करते हैं या क्वालिटी टेस्ट कैसे करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि दूध में जो थोड़ा सा कल वाला रिपीट कर लेते हैं। भी कल हमने क्या किया था दूध के संगठन में हमने कल किया था भी दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है, तो वो होता है केसिन प्रोटीन के कारण। किसके कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण। और पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन वर्णन के कारण। फिर हमने बात की थी दूध का स्वाद कैसा होता है, वो होता है मीठापन, तो वो किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। फिर बात की थी तीसरे नंबर पर दूध का पीएच कितना होता है, तो दूध का पीएच होता है 6.4 से 6.7। और जो पशु या मादा पशु थनैला रोग से ग्रसित होता है उसके दूध का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और बकरी का दूध भी थोड़ा क्षारीय होता है, उसका पीएच मान में कितना होता है? 7.4। फिर हमने बात की दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 से लेकर 1.032 तक। फिर हमने बात की थी गाय का अपेक्षित घनत्व कितना है दूध का, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना है, वसा का कितना है, कार्बोहाइड्रेट का कितना है और खीस का कितना है। तो खीस का अब मैंने कहा स्टार लगा के नोट कर लेना, भी ये अब मतलब हर एग्जाम में आता है। तो खीस का कितना होता है? 1.04 से 1.08। और वसा का कितना होता है? तो वसा का होता है 0.93। फिर प्रोटीन का कितना होता है? प्रोटीन का होता है 1.34। फिर हमने बात की थी दूध की इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता, तो वो कितनी होती है? 0.005 महोज होती है। फिर हमने बात की थी दूध की थिकनेस या गाढ़ापन। दूध का थिकनेस कितना होता है? 1.5 से 2 सेंटीपाइज। कितनी होती है? 1.5 से 2 सेंटीपाइज। फिर बात की थी भी दूध में जैसे हमने 3 दूध की बात की थी, एक होता है टोन्ड, एक डबल टोन्ड, एक होता है स्प्रेटा दूध। स्प्रेटा दूध उस दूध को कहा जाता है जो वसा रहित दूध होता है। वसा रहित दूध को क्या कहते हैं? सेपरेटा दूध। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया भी, होटल में आप कभी खाना खाने गए हो तो आपने वहां का दही देखा होगा, कितना दही बढ़िया होता है, जैसे घर पे नहीं होता उतना बढ़िया होटल में होता है। तो वो होता है एक सेपरेटा दूध का, जिसका होता है सेपरेटा दूध। तो अब बात करूंगा सेपरेटा दूध में वो वसा की कितनी, वसा परसेंटेज कितना होता है, तो वसा परसेंटेज होता है 0.5%। कितना होता है वसा परसेंटेज? 0.5%। और उसमें एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है? 8.7। कितनी होती है? 8.7। अब बात करते हैं आज अपने भी दूध में बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया को एक एसपीसी प्लेट होती है, या जो एसपीसी प्लेट को कहते हैं स्टैंडर्ड मिल्क प्लेट, या उसे जिससे बैक्टीरिया दूध में बैक्टीरिया को मापा जाता है वो एसपीसी प्लेट के द्वारा मापा जाता है। कितने बैक्टीरिया से लेकर कितने दूध में मतलब बढ़िया दूध होता है, कौन सा खराब दूध होता है, कौन सा सामान्य दूध होता है, कौन सा घटिया दूध होता है। तो बात करते हैं दूध में बैक्टीरिया परसेंटेज। भी कच्चे दूध के लिए जीवाणुकृत मान, कच्चे दूध के लिए जीवाणुकृत मान मतलब उसमें बैक्टीरिया कितने हैं। तो इसमें बात करूंगा एसपीसी प्लेट के द्वारा। किसके द्वारा काउंट किया जाता है? एसपीसी। एसपीसी का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। इसमें मात्रा होती है 2 से 2 लाख से कम जीवाणु है। किसी दूध में 2 लाख से कम जीवाणु है तो वो दूध हमारा होगा कि क्या होगा? बहुत अच्छा दूध। क्या होगा? बहुत अच्छा दूध।
अगर किसी दूध में 2 से लेकर 10 लाख के बीच जीवाणुओं की मात्रा है, 10 लाख तक जीवाणुओं की मात्रा है, तो उसे क्या कहेंगे? अच्छा दूध। अब बात करते हैं 10 लाख से 50 लाख, 10 से 50 और 50 से ऊपर, 50 से ऊपर, तो 10 से 50 लाख वाले जीवाणु को क्या कहेंगे? दूध को सामान्य दूध। क्या कहेंगे? सामान्य दूध। और 50 से ऊपर वाले को क्या कहेंगे? घटिया या गरीब या खराब दूध। क्या कहेंगे? गरीब या खराब दूध। तो यह भी पूछा जाता है भी 2 लाख से, आपके एक क्वेश्चन आएगा, 2 लाख से कम जीवाणु वाला दूध होता है अच्छा, बहुत अच्छा, सामान्य या कुछ भी नहीं। तो आपने कहा क्या लिखना है? आंसर देना है बहुत अच्छा। इससे जीवाणुओं की मात्रा किसके द्वारा मापी जाती है? स्टैंडर्ड प्लेट काउंट के द्वारा, जो किसमें होती है? एमएल में भी होती है, एमएल परसेंटेज में भी होती है। किसमें होती है? एमएल में। तो जीवाणुओं कच्चे दूध में, कच्चे दूध की बात है, कच्चे दूध के लिए जीवाणु करते हैं मान। बैक्टीरिया कच्चे दूध में होते हैं, गर्म करने पर तो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो जीवाणु कर्तमान कच्चे दूध के लिए एसपीसी प्लेट काउंट द्वारा, एसपीसी द्वारा काउंट किए जाते हैं। 2 लाख से कम जीवाणु है तो वो दूध कैसा होगा? बहुत अच्छा दूध। और 2 लाख से 10 लाख के बीच अगर उसमें जीवाणुओं की मात्रा है तो वो क्या होगा? अच्छा दूध। अगर 10 से 50 लाख तक जीवाणु है तो वो कैसा होगा? सामान्य दूध। और 50 लाख से ऊपर जीवाणु है तो उसे क्या कहेंगे? गरीब दूध या खराब दूध। अब बात करते हैं भी दूध का गुणवत्ता परीक्षण कैसे किया जाता है, जैसे क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ मिल्क। दूध का गुणवत्ता या परीक्षण, जैसे दूध उबलने पर फट क्यों जाता है, तो कैसे फट जाता है? पहले बात करेंगे अपनी ज्ञानेंद्रिय होती है, उसके द्वारा कैसे पता लगाया जाता है। तो बात करते हैं दूध का गुणवत्ता एवं परीक्षण। आज का नया टॉपिक है दूध का गुणवत्ता एवं परीक्षण। इसमें हम बात करेंगे कि वसा का परीक्षण कैसे किया जाता है, सीओबी टेस्ट क्या होता है, हस्सा परीक्षण किसे कहते हैं, अगर दूध में वर्षा का पानी मिला दिया जाए तो उस परीक्षण को क्या कहते हैं, अगर भैंस के दूध में गाय का दूध मिला दिया तो उस परीक्षण को क्या कहते हैं। ये सभी परीक्षण इसमें करेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ मिल्क। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ मिल्क। इसमें पहले बात करूंगा ज्ञानेंद्रियों की। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। पहली बात तो अपनी ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है, तो ज्ञानेंद्रिय अपने शरीर में कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की: आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ज्ञानेंद्रिय कितने प्रकार की होती है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो सबसे पहला नॉर्मली क्वेश्चन है हमारे से हर कोई पूछ सकता है कि अपने कितने प्रकार की ज्ञानेंद्रिय होती है। जैसे शक्तिमान के निकलती नहीं थी, 5 और बिंदु से आ जाते थे, तो वो अपने एक प्रकार के मतलब देख लेना भी, आप मेडिटेशन करोगे तो आपके भी वो निकलने लग जाएंगे। तो आप अपने ज्ञानेंद्रिय कितने प्रकार की होती है? 5 तरह की। कौन कौन सी? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। अब बात करते हैं ज्ञानेंद्रिय द्वारा कैसे पता लगाया जाता है। तो इसमें पहला हो गया सुवास। सुवास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्लेवर। फ्लेवर, अगर फ्लेवर मतलब सूंघ कर पता लगाना, किसी दूध को सूंघ कर या स्मेल के पता चल जाता है। जैसे यदि किसी दूध के द्वारा जो मादा पशु है थनैला रोग से ग्रसित है, या उसका थन किसी मतलब मादा पशु या गाय हो गया या भैंस हो गया, तो उसका थन खराब है तो उसमें स्मेल आएगी दूध में, तो
आप देख के बता दो, या कोई ऐसा चारा डाल देते हैं जैसे खराब चारा डाल दिया तो भी दूध, गाय या भैंस का दूध वो है उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो किसके द्वारा पता चलता है? सूंघने के द्वारा जो पता चलता है उसे क्या कहते हैं? फ्लेवर। फिर कहते हैं देखने पर, क्या कहते हैं? देखने पर, जिसे कहते हैं अपीयरेंस या दर्शन, अपीयरेंस या दर्शन। और तीसरा होता है टेस्ट के द्वारा या चख कर, चख कर, या जैसे मतलब अपने चख कर, या किसी चीज को जैसे देखना ये मीठी है या खारी है तो अपने चख कर कोई चीज का पता लगाते हैं, तो उसका क्या हो गया? टेस्ट के द्वारा, दर्शन के द्वारा। किसी चीज को देखकर, किसी चीज को कई बार कई दूध वालों को इतना एक्सपीरियंस होता है वो देख के बता देते हैं गाय का दूध है या भैंस का दूध है। हाथ में लेते ही आपको बता देंगे ये इसमें इतना पानी है, ये गाय का दूध है, इसमें इतने परसेंटेज है वसा की मात्रा या फैट परसेंटेज है। तो वो दूध उनका होता है, एक एक्सपीरियंस भी होता है, और उनको मतलब ज्यादा टाइम तक दूध का कोई काम करता है उसे एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो देखने के द्वारा जो पता चलता है उसे दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन या देखने के द्वारा। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो दूध का टेस्ट पता लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय परीक्षण। तो इसमें 3 प्रकार की अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, जिसमें सूंघकर, दर्शन और टेस्ट के द्वारा। दर्शन के द्वारा मतलब देखकर, या टेस्ट के द्वारा या जैसे चख कर। अब बात करते हैं सीओबी टेस्ट। दूसरा टेस्ट है अपने सीओबी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? सीओबी टेस्ट। सीओबी टेस्ट को इंग्लिश में कहते हैं क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। भाई दूध को गर्म करने पर दूध फटने का परीक्षण। दूध को क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, दूध को गर्म करने पर फटने के कारण, करने पर फटने का परीक्षण। क्या कहते हैं इसे? सीओबी टेस्ट। तो सीओबी टेस्ट में अपने टेस्ट ट्यूब परख नली में, जैसे टेस्ट ट्यूब आपने कभी, अगर जो साइंस का स्टूडेंट है तो उसकी परख नली देखी होगी भी, अपने केमिस्ट्री की लैब में होती है। तो परख नली में 15 ml दूध लेकर उसको गर्म करते हैं। तो परख नली में दूध कितना लिया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा अपने सीओबी टेस्ट में, परख नली में दूध कितना परसेंट या कितना ml लिया जाता है? तो 15 ml दूध परख नली में लेते हैं। तो इसे गर्म करते हैं। अगर दूध खराब फट गया तो दूध क्या है? खराब है, ताजा दूध नहीं है। अगर दूध फट गया तो दूध खराब है या ताजा दूध नहीं है, जिसे टाइम ज्यादा हो गया। इसमें NaOH की मात्रा डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर डालते हैं, तो उसके द्वारा पता चलता है सीओबी टेस्ट में। अब बात करते हैं दूध का अम्लता परसेंट। दूध का अम्लता परसेंट कितना होता है? दूध का अम्लता परसेंट सीओबी टेस्ट में ही है। दूध का अम्लता परसेंट, या दूध फटता क्यों है? मेन कारण है दूध फटता क्यों? अम्लता परसेंटेज के कारण ही फटता है। अगर अम्लता परसेंटेज बढ़ गया तो दूध फट गया। अगर अम्लता परसेंटेज बढ़ गया तो दूध फट गया। वैसे अम्लता परसेंटेज कितना होता है? 0.12 से लेकर 0.16। कितना होता है? 0.12 से लेकर 0.16। तो दूध का अम्लता परसेंटेज कितना होता है? 0.12 से 0.16। अब अम्लता 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक अम्लता होती है, एक क्या होती है? विकसित अम्लता। तो प्राकृतिक अम्लता की बात करते हैं जो पहले से ही दूध में मौजूद होती है। क्या होती है? दूध में मौजूद होती है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक अम्लता। प्राकृतिक अम्लता उसे कहते हैं, ये 0.12 से लेकर 0.16 ये प्राकृतिक अम्लता है दूध की। क्या है? दूध की प्राकृतिक अम्लता। प्राकृतिक अम्लता में अपने बात करते हैं जैसे प्रोटीन होगी, जैसे ग्लोबुलिन या एल्बुमिन प्रोटीन या कैसिन प्रोटीन उसमें काउंट होती है, जो सभी अवयव उसमें पाए जाते हैं, वो दूध की प्राकृतिक अम्लता होगी। और विकसित अम्लता क्या होती है? एक होती है विकसित अम्लता। अब बात बता देता हूं आपको, विकसित अम्लता क्या होती है। दूध का दही में जमना एक विकसित अम्लता के कारण है, क्योंकि उसमें स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु व लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टोज को
लैक्टोज को बदल देते हैं किसमें, दही में, इस कारण उसे विकसित अम्लता कहते हैं। और दूध की अम्लता उसमें 0.32% तक बढ़ जाती है, तो इसे विकसित अम्लता कहते हैं। और दूध क्या होता है, फट जाता है। तो सीओपी टेस्ट में अपने बात करनी है, परख नली में दूध कितना लेते हैं, 15 ml। अब बात करते हैं दूध फटता किसके कारण है, तो दूध में अम्लता प्रतिशत बढ़ने के कारण दूध फट जाता है। आपके काम की इंपॉर्टेंट है कि दूध में प्राकृतिक अम्लता कितनी होती है। आपके काम की बात यह है कि दूध में प्राकृतिक अम्लता कितनी होती है। अब मैंने ये बता दी कि प्राकृतिक अम्लता दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक अम्लता और एक विकसित अम्लता। बात करते हैं प्राकृतिक अम्लता और विकसित अम्लता की बात की, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। प्राकृतिक अम्लता क्या होती है, विकसित अम्लता क्या होती है। विकसित अम्लता आप ऐसे ध्यान रखना भी दूध का दही में बदलना एक विकसित अम्लता का उदाहरण है, जिसमें अम्लता परसेंटेज कितना बढ़ जाता है, तो 0.32% तक बढ़ जाता है, 0.32% तक बढ़ जाता है। ये क्या होगी अपनी विकसित अम्लता। प्राकृतिक अम्लता जो पहले से दूध में मौजूद होती है वो कितनी होती है, 0.12 से 0.16 से। अब सीओपी टेस्ट का एक अपने सूत्र भी है, सीओपी टेस्ट ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं, तो सीओपी टेस्ट का सूत्र अपने एग्जाम में जरूर आता है, तो वो आप नोट कर लीजिए। इसमें 2-3 बातें ही इंपॉर्टेंट है। परख नली में दूध कैसे लिया जाता है, कितना एमएल लिया जाता है, तो सूत्र क्या है सीओपी टेस्ट का, प्रयोग किए गए N/9 NaOH की मात्रा बटा दूध का नमूना अपना कितना है 15 ml। और प्रयोग किए गए भाई NaOH उसमें कितना प्रयोग किया गया है, तो इनटू में किसके गुणा करना है, 0.01 से। किससे गुणा करना है, 0.01 से। तो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा सीओपी टेस्ट का फॉर्मूला। आपको 4-5 फॉर्मूले दे देगा बड़े बड़े, और इसमें एक फॉर्मूला ये होगा। तो आपको ये रटना है, प्रयोग किए गए N/9 या NaOH की मात्रा बटा दूध का नमूना ml में, इसमें ml में गुणा 0.01%, कितना 0.01%। तो आज हमने बात की भी दूध में गुणवत्ता या टेस्टिंग परीक्षण कैसे किया जाता है। इसमें हमने एक बात की है ज्ञानेंद्रियों द्वारा, और दूसरा किया है सीओपी टेस्ट। कल हम अपने करेंगे वसा परीक्षण कैसे किया जाता है। तो वसा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ब्यूटायरोमीटर द्वारा। किसके द्वारा, ब्यूटायरोमीटर द्वारा। और दूध का सीएलआर कैसे ज्ञात किया है, जैसे करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग है वो किसके द्वारा, लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। ये बाकी के परीक्षण कल करेंगे, क्योंकि आज तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी, तो इस कारण वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो बाकी बात कल परीक्षण में, बाकी बात हम कल के बाद करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक क्लास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।